जय हिंद दोस्तों, मैं जयंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 20 सितंबर से एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए संभावित क्वेश्चन देखेंगे जो ऑल शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरिट के लिए जितना इंग्लिश ज़रूरी है उतना ही जीके जीएस ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी एमटीएस हवलदार में जैसे कि मेरिट इंग्लिश और जीके जीएस से ही बनता है। तो दोस्तों, जितना इंग्लिश का क्वेश्चन पूछता है उतना ही क्या है जीके जीएस का पूछता है। टोटल जो है क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 50 क्वेश्चन पूछता है और प्रत्येक जो है क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी 150 नंबर का जो है कि एग्ज़ाम होता है। उसी से आपका जो है कि मेरिट बनता है। दोस्तों, 25 नंबर का जो है 25 क्वेश्चन इंग्लिश का और 25 क्वेश्चन जीके जीएस का पूछता है। इसलिए जो है कि आप लोग जीके जीएस को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। जिनका भी 10+ स्कोर आएगा अपना नाम जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपका जो है अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपका जो है एक सीट पक्का हो। दोस्तों, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक जो है कि इस चैनल पर आपका जो है कि एसएससी का जो है कि जीके जीएस इस पर कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और आप लोग को जो है कि आंसर बताने के लिए मात्र जो है 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इसलिए जो है कि आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का जो है कि आंसर बताने का प्रयास करेंगे और जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे अपना स्कोर। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत माता जो है पेंटिंग किससे बनाई थी। तो भारत माता जो है पेंटिंग किसने बनाई थी आप लोग बताएंगे। तो ये जो बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती नदी का उल्लेख किस वेद में है। आप लोग बताएंगे सरस्वती नदी का उल्लेख किस वेद में है। तो ये जो है ऋग्वेद में है। किस में है? ऋग्वेद में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। तो आप लोग बताएंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। तो ये जो है नील है। कौन है? नील है। और आप लोग याद रखेंगे भारत की जो है सबसे बड़ी लंबी नदी जो है गंगा है। कौन है? गंगा है। आप लोग बताएंगे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ। तो कब हुआ? तो आप लोग बताएंगे। तो ये जो हुआ 1975 ईस्वी में। कब हुआ? 1975 ईस्वी में। देखिए इसमें एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि भारत का पहला उपग्रह जो है कौन था। तो ये जो था आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे भरतनाट्यम नृत्य जो है किस राज्य का है। तो बताएंगे आप लोग किस राज्य का है। तो ये जो है तमिलनाडु का है। किस राज्य का है? तमिलनाडु का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो कहाँ किया था। तो ये जो किया था पश्चिमी चंपारण में। कब किया था? 1917 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीराबाई जो है किस भक्ति आंदोलन से जुड़ी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे जुड़ी थी। तो ये जो जुड़ी थी वैष्णव से। किससे? वैष्णव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे आप लोग बताएंगे। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो आप लोग बताएंगे सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो ये जो करवाया था अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। बताएंगे 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो ये जो था ग्रीस कारतूस था। कौन था? ग्रीस कारतूस। देखिए जो है कि ये जो कारतूस था उसमें जो है कि एक सूअर का चर्बी का बना हुआ था और ये जो है कि गाय के चर्बी का। इसलिए बनाया गया था कि जैसे कि हिंदू और मुस्लिम का जो है धर्म जो है नष्ट किया जाए। इसीलिए जो है कि 1857 की क्रांति जो है तत्कालीन कारण यही था। क्या था? ग्रीस कारतूस। यानी इसमें जो है कि सूअर और गाय की चर्बी इंक्लूड था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है
इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। कौन हो जाएगा? मंगल। ऑप्शन जो है कि बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छऊ नृत्य जो है किस राज्य की लोक नृत्य है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी की दृष्टि से। तो ये जो है झारखंड का भी है, उड़ीसा का भी है और पश्चिम बंगाल का है, यानी जो है कि इनमें से सभी है। अब जो है कि इसमें से कोई एक ऑप्शन देगा तो उसी को लगाएंगे, और नहीं तो सभी दे देगा तो सभी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे आप लोग बताएंगे? तो ये थे चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। ये जो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे, ठीक है। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो है मौर्य थे अशोक के जो है कि दादाजी हैं, और अशोक के पिताजी कौन है? बिंदुसार। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा आप लोग बताएंगे? तो ये जो है माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द ग्रेट बौद्ध किस पुरातत्व स्थल पर मिला है? तो कहाँ मिला है? तो ये जो मिला है मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। अभी फिलहाल कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है आप लोग बताएंगे? तो ये जो कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शतरंज खेल की उत्पत्ति किस देश से हुई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। शतरंज खेल की उत्पत्ति जो है किस देश से हुई है? तो ये जो हुआ है भारत से हुआ है। कहाँ से हुआ है? भारत से हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? तो ये जो स्थापित किया धर्मपाल ने किया। कौन किया? धर्मपाल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमर चित्र कथा के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे अनंत पाई। कौन थे? अनंत पाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाने नंदिनी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आप लोग बताएंगे किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है असम में। कहाँ है? असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर नदी किस राज्य में बहती है? तो दामोदर नदी किस राज्य में बहती है आप लोग बताएंगे? तो ये जो बहती है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन जो है कि बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इसको। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। आप लोग जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस का थीम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थीम भी पूछता है एसएससी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये जो है मदुरै में है। कहाँ है? मदुरै में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है खेल में दिया जाता है, कला और संस्कृति में भी, विज्ञान और इंजीनियरिंग में ही। इसका मतलब ये हो जाएगा कि उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी जो है कि राइट हो जाएगा। तो अपना स्कोर जो है कि ज़रूर बताएंगे कि कितना आपका जो है कि स्कोर बन पा रहा है।